यात्रा निकाली जा रही है, क्यों जरूरत पड़ी इस यात्रा की जी? यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी, आज जो यात्रा है हम नीलोखेड़ी से इंद्री तक निकाल रहे हैं। बीच में से गांव से होते हुए सिकरी से होते हुए सीधा नीलोखेड़ी बस स्टैंड तक यात्रा निकालेंगे। यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी है कि आज संविधान हमारा बहुत ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ है। ये जो गवर्नमेंट कुछ ऐसे तत्व आगे हैं जो संविधान को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जिसके साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं। और छेड़ाखानी करने के बाद जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसको हम बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी, आप ज्यादा दूर मत जाओ, कल की दुर्घटना देख लो। संविधान के लिए हम रौला पा रहे हैं, संविधान बचाओ। अभी तो हमें पार्लियामेंट बचाने के लिए भी ये गवर्नमेंट संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है और मोदी साहब जैसे क्विक एक्शन लेते हैं, दूसरे एमपी जैसे के ऊपर एक्शन लेके उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। और जिसने भी ये पास दिए हैं उनके ऊपर भी तुरंत एक्शन होना चाहिए और उनको इससे पार्लियामेंट से बाहर निकालना, उनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी साहब को चाहिए जैसे पहले दूसरे एमपी के एक्शन लेते हैं ऐसे इन पे लेना चाहिए। जी प्रधान जी, क्या कहोगे? जैसे जसवंत जी ने बताया है कि हमारे संविधान को जो खतरा है, इस खतरे को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने कई यूनिटों ने ये संघर्ष करना शुरू कर दिया है कि जैसे भी हो कांग्रेस के संविधान को बचाया जाए। कांग्रेस को बचाने के लिए टोटली हमारे जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस वर्कर है, सारे इकट्ठे हो चुके हैं। आज जो रैली है हमारी नीलोखेड़ी से हुई है, सिकरी से होते हुए तो इधर सीधी जाएगी तो इंद्री तक जाएगी। इंद्री तक हम नारे लगाएंगे, सबसे संपर्क करेंगे। जैसे इन्होंने बताया भी कल हमारी पार्लियामेंट में जो ये एक्शन हुआ है ये कभी हो नहीं सकता। जब भी बीजेपी का राज आता है तभी ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन हो जाता है, या तो कोई उग्रवादी पहुंच जाता है या कोई इसमें पब्लिक किसी का पास लेके पहुंच जाती है। दूसरी बातों पे तो हमारे मोदी साहब इतना बड़ा एक्शन लेते हैं और पार्लियामेंट में बिना मतलब जैसे किसी का ये पास लेके पहुंचे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, आज अभी तक नहीं लिया गया। जबकि ये भी साबित हो चुका है भी किस आदमी ने उसको पास दिया है, उसका क्यों नहीं एक्शन ले रहे। आज मजदूर एकता किसान एकता संगठन के बैनर तले यात्रा नीलोखेड़ी से गोल मार्केट से चल के और इंद्री जा रही है। ये अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप देश के अंदर देख रहे हैं कि जो नफरत का और बेरोजगारी का, महंगाई का जो आलम है और लोगों जो धरने पे बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, आज सभी को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये हम आज इंद्री तक जाएंगे, कल हमारा करनाल से और गरोंडा तक का सफर रहेगा। इसके बाद भी हम भविष्य में करते रहेंगे, आम जन को प्रेरित करने के लिए, उनके अधिकारों को जानने के लिए, जगाने के लिए लोगों को। जय भीम, जय भीम। यात्रा निकाली जा रही है, क्यों जरूरत पड़ी यात्रा निकालने की जी? जरूरत इसलिए है कि इस देश के संविधान 1950 में लागू हुआ था। ये देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि वोट का अधिकार देता है, हमारी आज़ादी का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, रोजगार का अधिकार देता है, हम लोगों को ताकत देता है ये देश का संविधान। आज उस ताकत को खत्म करने की साजिश हो रही है इस देश के गरीब आवाम जनता के खिलाफ, इस देश के मजदूर के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ जो मेजोरिटेरियन सोसाइटी बनाने का जो कोशिश की जा रही है, इस देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, ताकि संविधान खत्म कर कर इस देश को फिर से गुलाम बनाया जा सके, इस देश पे फिर से तानाशाही लाई जा सके, उसके खिलाफ हम ये यात्रा कर रहे हैं। सर, जो संसद में कल हुआ है घटना घटी है, उसके बारे में क्या कहना है? घुस जाते हैं जितनी फ्लाइट को टीमें भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि घुस नहीं गए, घुसाया गया। ये आप गलत कह रहे हैं कि घुस जाते हैं। टाइट सिक्योरिटी थी। पास किस पार्टी किसका था?
किस एमपी का पास था? आपके घर के बाहर, आपके घर में अगर कोई दूसरा कुछ कर जाए, कोई सामान रख जाए, तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं, कोई गैर कानूनी सुविधा। लेकिन संसद में घुसने की इजाजत सांसदों के द्वारा दी जाती है कि नहीं? उनका पास बनाया जाता है। वो सांसद किस पार्टी से है, उसके ऊपर क्या होगा? लेकिन ये जो बचकाना हरकत हुई है, हालांकि हम उन बच्चों का कसूर नहीं मानते। बच्चों का कसूर इसलिए नहीं कि उनके दिमाग में जो उनको समझ आया इस देश के सरकारों को सुनाने के लिए, क्योंकि सरकारें बहरी हो चुकी हैं, वो अपने चुनाव परिणाम में खो चुकी है। उनको लगता है कि चुनाव जीतना ही इस देश को चलाना है। इस देश के लोगों का जो भावना है वो समझ नहीं रही है सरकार। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। उस बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी के खिलाफ जो इस देश की भावना थी, उन बेरोजगारों ने व्यक्त की। उनके पास और कोई साधन नहीं बचा था जब देश की सरकार संवाद नहीं करती, मन की बात करती है। इस देश की जनता से संवादहीन सरकार है, जो संवाद करना ही नहीं चाहती। कभी कहती है ताली बजाओ, कभी कहती है थाली बजाओ, कभी कहती है, लेकिन अहम मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार करती है। और उसकी वजह से वो जो कुंठा अंदर हुई कि हम अपनी बात जग को जाहिर नहीं कर सकते, उस कुंठा का इजहार उन लोगों ने किया। हालांकि वो गलत है, वो तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। इस देश की सरकार को जगाने के और भी तरीके हो सकते थे, उससे बल्कि हमारी आवाज और दबा दी जाएगी। सुरक्षा के नाम पर आम लोगों को तंग करने का काम ये सरकार करने लग जाएगी। उन नौजवानों ने इस चीज का विश्लेषण नहीं किया, आकलन नहीं किया, तो इसीलिए। लेकिन उनके मुद्दे सही थे, बेरोजगारी और महंगाई। हम उन मुद्दों के साथ हैं और इसीलिए हम ये संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं।